So hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing alkanes, and this is the question that you have to do right now. So pause the video, use the rules, and then try this question. First you have to find the longest chain. So pause the video and do this. So hope you have tried this. Now the first is find the longest chain. So 1 2 3 4 5 स्ट्रेट जाऊंगा तो 6 7. तो और स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम इसके. यहाँ पे और एक ऐसे. तो अगर 1 2 3 4 5 नीचे आऊंगा तो भी 6 7. और कहीं से आ रही है लॉन्गेस्ट चेन. वन 2 3 4 5 इधर जाऊंगा तो भी 6 7. नीचे आऊंगा तो भी 6 7. तो ये 3 7 कार्बन की चेन आ रही है. और कोई पॉसिबिलिटी? बाकी अगर हम यहां से करेंगे तो वही सेम बात हो जाएगी जो इधर से हुई है. तो वी हैव दिस 3 स्ट्रक्चर्स. सो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन. और अगर लॉन्गेस्ट चेन आपस में 2 और मोर सेम कार्बन चेन, तो दैट कार्बन इज चेन इज सिलेक्टेड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच. इसमें कितनी ब्रांच है? ये CH3 1, ये CH3 2 और ये पूरा 4 ब्रांच. अगले वाले में 1 2 3 ये 4 CH2 CH3 की और 5वीं ये CH3 की. इसमें 5 ब्रांच है. और अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 पे, फिर ये 1 3 पे ये अलग और ये अलग, फिर ये 5 पे CH3, ये CH2 CH3, फिर 5 पे ये भी CH2 CH3 और ये 6 पे CH3. तो कितनी ब्रांच होगी? 1 2 3 4 5 6. तो हम ये वाली काउंटिंग लेंगे. या नीचे से, या तो इधर से कर लो या इधर से कर लो. द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल. सो दिस इज द काउंटिंग विच वी हैव सिलेक्टेड एंड वी हैव टू काउंट, वी हैव टू नेम अकॉर्डिंग टू दिस काउंटिंग. तो ये दोनों 4 ब्रांच और 5 ब्रांच वाले गलत है. सो ऐसे 7 कार्बन, तो हमने काउंटिंग यहां से करी 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3. 4 CH3 है और 2 CH2 CH3 है. तो 4 CH3 टेट्रा मिथाइल. और कौन कौन से नंबर पे है? देखिए ये M स्मॉल में आएगा. और कौन कौन से नंबर पे है? 6 2 2 3 5 6. सो 2 3 5 6 टेट्रा मिथाइल. और 2 इथाइल है, 3 और 5. और इथाइल और मिथाइल कि टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स आर नॉट कंपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो डाई इथाइल इसको हमें और आगे लिखना पड़ेगा. और इथाइल 3 और 5. तो 3 5. ये D को नहीं देखना, इसकी E और इसकी M. और कितनी कार्बन की चेन? 7.
तो हेप्टेन। सो 2 3 5 6 टेट्रामिथाइल, उससे पहले 3 5 डाइथाइल हेप्टेन। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट अगेन एंड अगेन। कोई भी स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ भी, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, so you should be clear with everything. So till now we have done the branching of carbon only, और इनके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 और एक ग्रुप होता है ईथर, कि इन सबको भी हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है, एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो यही सारे रूल्स, बस अब हम कार्बन की ब्रांच के साथ इनको यूज करेंगे। ईथर होता है ऑक्सीजन और उसके साथ कार्बन चेन, और कार्बन चेन को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं R से। तो अगर फ्लोरीन की ब्रांच बनेगी, इसको बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन की ब्रांच बनेगी क्लोरो, ब्रोमीन की ब्रांच बनेगी ब्रोमो, आयोडीन की आयोडो, और NO2 इज नाइट्रो। और अगर O के साथ एक कार्बन है तो ईथर के लिए वर्ड लगाते हैं ऑक्सी, कि मिथ ऑक्सी। ये वाले जो ग्रुप है ये हमेशा ब्रांच की तरह ट्रीट होता है। O के साथ दो कार्बन, इथ ऑक्सी, O के साथ तीन कार्बन की चेन, CH2 CH2 CH3, प्रोपोक्सी। तो नाउ along with carbon chain we will use these also। यहां पे क्लोरीन और यहां पे CH3 और यहां पे Br, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन, अगेन एंड अगेन हाइड्रोजन हैज नो रोल इन नेमिंग। तो फिर काउंटिंग वही, अगेन फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही लॉन्गेस्ट चेन है। फिर दूसरा लोएस्ट सम रूल, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे हैं तो एक 3 पे, एक 5 पे और एक 7 पे, 3 5 7। और अगर रिवर्स काउंटिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 2 पे Br 4 और 6, तो 2 + 4 + 6 12, 3 + 5 8 + 7 15। तो हम नीचे वाली काउंटिंग, ये राइट टू लेफ्ट वाली काउंटिंग को मानेंगे और ये वाली गलत हो जाएगी। सो इसको इरेज कर देते हैं कि हम इसके हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं। तो अब नाम, तो ब्रांचेज आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और CH3 के लिए मिथाइल। तो सबसे पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर मिथाइल। और ब्रोमीन 2 पे तो 2 ब्रोमो, क्लोरीन 6 पे 6 क्लोरो और मिथाइल 4 पे 4 मिथाइल और 8 कार्बन की चेन ऑक्टेन। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, दिस ऑल आर हेलोजेंस। इन चारों को बोलते हैं हेलोजेंस। सो हेलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ब्रांच, और इनको हम वही ब्रांच की तरह आगे लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बाकी सारे रूल्स वही चलेंगे, बस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डू दिस, ट्राई दिस वन। तो या तो मैंने ये 2 कार्बन अलग दिखाई दी
कि अगर हम यहां से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 स्ट्रेट जाएंगे 6 और नीचे आएंगे 6 7। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और फिर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने के बाद अब हमें देखना है कहां से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा। सो लोएस्ट लोकेंट रूल की इसमें ब्रांचिंग एक 2 पे, एक NO2 की 3 पे, Cl की 4 पे और एक और C मतलब CH3। और अगर यहां से करूंगा तो 3 फिर 4 5 6 तो 3 4 5 6 और इधर से 2 3 4 5 तो ऊपर से टोटल कम आ रहा है 5 + 4 9 14 7 + 4 7 + 5 12 + 6 18। तो हम इसी काउंटिंग को मानेंगे। तो कौन कौन सी ब्रांच है हमारे पास? क्लोरो, एक नाइट्रो और 2 CH3 डाई मिथाइल। तो डाई ट्राई वर्ड्स आर नॉट कंपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो C N एंड M। तो क्लोरो को सबसे आगे लिखना है, फिर M डाई मिथाइल और फिर N नाइट्रो। क्लोरो 4 पे तो 4 क्लोरो, नाइट्रो 3 पे 3 नाइट्रो और 2 मिथाइल 2 पे और 5 पे 2 5 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन? 7। तो 7 कार्बन की चेन हेप्टेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं लिखनी तो इसीलिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इज प्रेफर्ड। तो कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, 5 कार्बन की चेन, 3 क्लोरीन और 2 ब्रोमीन। तो पहले हमें लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखने पे क्लोरीन 1 पे, ब्रोमीन 5 पे, बट लास्ट सेशन लेक्चर में भी बताया था कि अगर ये 3 ब्रांच है तो हमें 1 1 1 भी 3 बार देखना है और 2 ब्रोमीन है तो 5 + 5। और अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 + 1 2 ब्रोमीन के लिए 1 + 1 और 3 क्लोरीन 5 5 5 5 5 5 3 बार लेना है और सो दैट बिकम्स 17। हमें ब्रोमीन क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अभी नहीं देखना, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल पहले देखना है कि कहां से टोटल कम आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल, तो यहां पे हम ब्रोमीन को बड़ा नंबर देंगे और 3 क्लोरीन 1 पे है तो उसको छोटा नंबर। तो ब्रोमीन की B पहले आएगी और क्लोरीन की C बाद में। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो और 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो और 2 ब्रोमीन 5 5 पे और 3 क्लोरीन 1 1 1 तो 5 5 डाई ब्रोमो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 5 कार्बन की चेन पेंटेन। ठीक है, पहले लोएस्ट लोकेंट रूल, ये अल्फाबेटिकल वाला हम तभी यूज करेंगे ओनली एंड ओनली एंड कि सिर्फ एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन होती, कि हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करें तो 1 और 5 और राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करें
तो भी 1 और 5। तो इस केस में हम ब्रोमीन को पहले नंबर देंगे अल्फाबेटिकली, कि ब्रोमीन को पहला नंबर मिलेगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन, कि ओनली एंड ओनली इफ लोएस्ट लोकेंट रूल, कि ऊपर वाले से भी 1 + 5 6 आ रहा है और नीचे वाले से भी 1 + 5 6 आ रहा है, तो ओनली एंड ओनली इफ total is same from both sides, then only counting is done in alphabetical order, कि ये प्रेफरेंस है। इन रूल्स को भी एक नंबर्स के हिसाब से देखना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूल, फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, लॉन्गेस्ट चेन, फिर लोएस्ट लोकेंट, और फिर अगर वो भी सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल। तो बहुत रूल्स हैं, बहुत प्रैक्टिस, सो डू एज मच एज प्रैक्टिस यू कैन। सो नाउ दिस इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें अगर हमें क्लोरीन दिखानी है, बस कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करना, अगर क्लोरीन दिखानी है तो अलग से एक लाइन खींच के Cl OCH3 और फिर एक और Cl। तो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7, फिर हम रिवर्स काउंटिंग भी करेंगे, उधर से देखने में ही बड़े नंबर लग रहे हैं 4 5 6, और इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा यहां से 5 6 7। सो 2 और 4 पे क्लोरीन, और इसमें 4 और 6 पे क्लोरीन और 5 पे मिथाइल, तो 4 5 6, और इधर से 2 3 4। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, और ये क्लोरो और OCH3 इज नोन एज मिथॉक्सी। इसको भी हमेशा ऑक्सीजन के साथ कार्बन, इसको भी हमेशा ब्रांच मानते हैं, दिस इज ईथर ग्रुप। तो ये क्लोरो और ये मिथॉक्सी। तो क्लोरो को हम आगे लिखेंगे, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 2 और 4 2 4 डाई क्लोरो, 3 मिथॉक्सी, और 7 कार्बन की चेन इज हेप्टेन। सो 2 4 डाई क्लोरो, 3 मिथॉक्सी, हेप्टेन। तो अभी हमें ऐसे दोनों तरफ से काउंटिंग करके अच्छे से रूल्स फॉलो करके वी हैव टू डू दी नेमिंग, और ऐसे ही तो इसमें कहां से करें काउंटिंग, कि यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बस हमेशा एक लाइन याद रखना कि 1 पे मिथाइल, कि इन चेन्स या इन प्रिंसिपल चेन 1 मिथाइल इज नेवर पॉसिबल, 1 मिथाइल इज नॉट पॉसिबल या इज नेवर पॉसिबल। अगर हम यहां से काउंटिंग कर रहे हैं, कि अगर मैं इसी में रिवर्स काउंटिंग करूं, इसी में अगर हम रिवर्स में काउंटिंग करें, तो यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद अब ये इसके साथ कनेक्टेड है 8, कि कभी भी कार्बन की ब्रांच टर्मिनल पे नहीं होती, एंड वाली पोजीशंस पे कार्बन की ब्रांच नहीं हो सकती, उसको हम काउंटिंग में ले सकते हैं।
तो ये हमारी 8 कार्बन की चेन है कि इसमें हमें यहां से शुरू करनी थी, यहां से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 कि ये हमारे पास 8 कार्बन की चेन है। और फिर हमें लगाना है लोएस्ट लोकेंट रूल, इसमें 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे, और इधर से भी 3, 4, 5, 6। तो दोनों तरफ से सेम काउंटिंग आ रही है। 3 मिथाइल, 6 मिथाइल, 4 पे क्लोरो, 5 पे आइडो, और इसमें 3 मिथाइल, 6 मिथाइल कॉमन है, 4 आइडो, 5 क्लोरो। तो ओनली एंड ओनली इफ total is same from both sides, then alphabetical order is given preference. Then alphabetical order is कि हमारे पास 3 और 6 डाई मिथाइल कॉमन है, और क्लोरो और ब्रोमो। तो अब इन क्लोरो और आइडो, इन दोनों को देखेंगे कि इनमें छोटा नंबर क्लोरीन को किस में आ रहा है। तो ऊपर वाले में क्लोरीन 4 पे है और आयोडो 5 पे है, तो हम उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे कि 4 क्लोरो, फिर 5 आइडो और 3, 6 डाई मिथाइल। इसमें भी 3, 6 डाई मिथाइल कॉमन है, दोनों तरफ से 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग सेम आ रही है, ब्रांचेस की टोटल सेम आ रहा है। तो हम अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाके उसको नाम देंगे। तो 4 क्लोरो, फिर 5 आइडो और फिर मिथाइल का डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन, 8, तो octane. So this is the name of this compound. 1 methyl is never possible in principal chain. तो इसको हम ऊपर एक स्टार लगा के पॉइंट लिख देते हैं कि 1 methyl is never possible in chain, in principal chain. 1 methyl is never possible in chain, तो वहीं से काउंटिंग लेनी है। So this is the naming for the branch and alkanes. So hope you are clear. Follow the rules, IUPAC rules, and do the naming. So in the next, now we will start with alkenes and alkynes. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much. Do more and more practice.